हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे बोलो कौन सी कंपनी जो प्रिंटर्स बेचती है? एचपी और वाटर बेस्ड इंक। एचपी है। पेटेंट सबसे ज्यादा किसके नाम पे? आईबीएम, ठीक है। हु इज दिस चेयरमैन ऑफ इंटेल? ओमार इशरक। ओ आई उसके लोगों में है, ओमार इशरक, यस। और एचपी के फाउंडर्स? ह्यूलेट पैकर्ड, ठीक है। और हु इज द चेयरमैन ऑफ एचपी? चीप बर्ग। एचपी के प्रिंटर्स बहुत चीप आते हैं। चीप है नहीं, चीप आते। डिफेंड मत करो कोई भी कंपनी को इधर। हबाना लैब्स किसने एक्वायर किया है? हबाना लैब्स इंटेल है, ठीक है। हाँ, अभी हम लोग आज न्यू कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। अरे तुमको सब पता रहता क्या? कौन है अडानी के ओनर? अडानी फैमिली, ऑफ कोर्स, गौतम अडानी। और अडानी नहीं है वो, अडानी है। तुम भी अडानी बोलते तो मैं भी अडानी बोल रही। अडानी बोलो। प्रेजेंटली रिचेस्ट इंडियन कौन है? मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। रोज कभी कोई, हाँ कभी कोई फर्स्ट है, कभी कोई सेकंड। शेयर मार्केट पे डिपेंड कर रहा। प्रेजेंटली इट इज मुकेश अंबानी। जैसे ही अदानी के शेयर्स बढ़ रहे हैं, मतलब उसके 3-4 कंपनीज है, अदानी पोर्ट्स, फिर उसके बाद में अदानी पावर, ये सब। हाँ, सेकंड है, सेकंड चेक करो। अब भी चेक करके मैं जस्ट आज का चेक की मैं आज का। हाँ, फोर्ब्स की लिस्ट में गौतम अदानी। हाँ, है भला माहित नहीं? फोर्ब्स की लिस्ट रिचेस्ट पर्सन की। और मुकेश अंबानी कितना है? नहीं है। क्यों? शायद वो मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से होगा, हु नोस। बट मुकेश अंबानी स्टिल फर्स्ट रिचेस्ट इंडियन और सेकंड इज अदानी। मैं अब भी चेक करके लिस्ट, भरोसा रख। हाँ ठीक है, छोड़ दो। ऐसे भी तुमको टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है रिचेस्ट है या नहीं है, ठीक है, लीव इट। मुझे बोला कौन से बिजनेस इसमें? अदानी, ग्रीन एनर्जी, पोर्ट्स, कार। ठीक है, हमको सिर्फ इसका पोर्ट्स वाला कंपनी देखना है, ठीक है। पूरा अदानी ग्रुप नहीं पढ़ रहे। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अभी सुन लो, 2-3 टर्म्स है अदानी स्टार्ट करने के पहले। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या रहते हैं? कुछ रेस्ट्रिक्शंस कम रहते, टैक्स रेट, उनको टैक्स हॉलिडे रहता, मतलब पहले 10 साल 8 साल टैक्स नहीं लगेगा, ऐसे उसको टैक्स हॉलिडे बोलते हैं। फिर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री रहती है, वाटर फ्री, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हो सकती है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है, एरिया को क्या बोलते हैं, मतलब जनरली जहां बिजनेस हो रहा है, नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक टैरिफ जोन्स या फिर डोमेस्टिक टैरिफ एरियाज, डीटीए। डोमेस्टिक मतलब पूरे कंट्री में सेम टैरिफ्स, टैरिफ एरिया। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है उस मार्केट को बोलते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। टैरिफ मतलब रेट, टैक्सेस रहता जनरली, टैरिफ मतलब। अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन तुमको ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन से जोन्स में या फिर कौन से एरियाज में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए कंसेशंस रहते हैं, तो वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आप लोग इतना टैक्स रेट कम रख रहे हैं या फिर वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे रहे, तो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ने को हेल्प हो रही है। उसके बाद में ऐसे एरियाज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है, वो क्या है? डीटीए, डोमेस्टिक टैरिफ एरियाज। इसके अलावा एक और एरिया है जहां पे स्पेशल फैसिलिटीज रहता,
क्या है? मतलब फॉरेन ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन्स, फ्री ट्रेड, सॉरी। हाँ हाँ, ये बेसिकली सप्लाई चेन, मतलब वेयर हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन सब के लिए, और वेयर हाउसिंग के लिए इस फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन्स। ये 3 टर्म्स में से पूछ सकते हैं, समरी में लिख लो वो, अडानी की वहां पे कहीं तो जगह होंगी तो। हो गया? यस, हाँ हो गया। अभी अडानी, ये पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये 1998 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, ठीक है, 1998, और इसका हेडक्वार्टर अलग है अभी तक से। गुज्जू है अदानी तो अहमदाबाद से, ठीक है, गुजराती, तो अहमदाबाद, ठीक है। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 1998, हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद, ठीक है। हाँ, फाउंडर कौन है? गौतम भाई अदानी, उनका लड़का करण अदानी इज प्रेजेंट सीईओ, ठीक है। गौतम अदानी इज द चेयरमैन एंड फाउंडर, करण अदानी इज द सीईओ, ठीक है। मैं अदानी बोलूंगी, मेरे को अदानी अच्छा लग रहा अडानी से तो। तुमको क्या है, तुमको रीड करना है, ओरल टेस्ट है उधर, टिक तो करके आना है, तू मन में कुछ भी पढ़। और इनके सीएफओ भी इंपॉर्टेंट है, दीपक माहेश्वरी, ऐसे याद रख लो, गुज्जू माहेश्वरी, भाई भाई, ठीक है। दीपक माहेश्वरी इज दी सीएफओ ऑफ अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। अभी अदानी की रैंकिंग तो बहुत गंदी है, हम लोग याद भी नहीं रखेंगे। 1489 इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन, क्योंकि ये सिंगल कंपनी को देख रहे हैं, पूरे ग्रुप को नहीं देख रहे, ठीक है। अदानी ग्रुप की बात नहीं चल रही, सिर्फ पोर्ट वाले, यस। तो इसको हम कॉन्ग्लोमेरेट भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यस। यहाँ पे इसके बहुत सारे जगह पोर्ट्स पे, क्या बोलते हैं उसको, जो शिपिंग एंड ऑल एजेंसी है बेसिकली, तो बहुत सारे पोर्ट्स पे इसका वर्किंग है। इस पे एक सेकंड, उसका स्पेलिंग क्या है? मुंद्रा। ये इंडिया का लार्जेस्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो पोर्ट पे, ठीक है। मुंद्रा, अगर पूछ रहे लार्जेस्ट पोर्टलेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो इट इज मुंद्रा, यस। और बहुत सारी जगह है जो मैं अपन रीड कर लेंगे टेक्स्ट में, कहाँ कहाँ है, इंपॉर्टेंट नहीं। मुंद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और पोर्ट लेड है, ठीक है। अडानी ने 200 मिलियन मेट्रिक टन ट्रांसपोर्टेशन का टारगेट अचीव किया है, जो वर्ल्ड में सिर्फ 5 कंपनीज की है, मतलब दिस इज द 5th कंपनी एंड इंडियाज ओनली कंपनी टू ट्रांजिट 200 मिलियन मेट्रिक टन शिपमेंट्स, या फिर मतलब क्वांटिटी वाइज है ये सब, ठीक है। तो कौन सी कंपनी है जिसने 200 मिलियन मेट्रिक टन का टारगेट अचीव किया है? तो इट इज अदानी, और ये अकेली कंपनी हमको पोर्ट रिलेटेड, तो शिपिंग रिलेटेड ये अकेली है। एल&टी शिप बिल्डिंग में था, शिपिंग में नहीं था, ठीक है, यस। इसमें कुछ भी नहीं है, मैं रीड कर रही हूँ। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, इंडियन कंपनी है, हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन अभी तक की सबसे लेटेस्ट यही है क्या? गौतम भाई शांतिलाल अदानी इज द फाउंडर एंड प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएफओ इज दीपक माहेश्वरी, करण गौतम भाई अदानी इज द सीईओ। प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डीटीए, एफटीडब्ल्यूजेड, ये तीनों हमने डिस्कस कर लिए, लिख लो वहां पे मीनिंग लिखे है ना, फुल फॉर्म्स। ऑपरेटेड पोर्ट्स इन मुंद्रा, दहेज, हाजीरा, धामरा एंड कट्टुपल्ली,
बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, मुंद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट. टर्मिनल्स इन मुर्मुगांव, विशाखापट्टनम एंड टूना टेकरा. ठीक है, छोड़ दो, रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट नहीं है. 1489. मुंद्रा is home of India's only port-led multi-product sales. India's largest private port operator and world's fifth to record cargo movement of more than 200 million metric ton. MMT is million metric ton. million M है ना, D है क्या? अरे वजन है वो 200 मिलियन मेट्रिक टन, बहुत ज्यादा रहता. पैसे नहीं है, पैसे बहुत कम रहते. ठीक है, हो गया. एक चीज मुझे बोलो, सिर्फ याद है क्या तुमको? देखेंगे एशियन पेंट के सीएफओ कौन है? हाँ मैं आज मैं आज टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन देख रही थी, ये पूछे हैं कि हु इज द सीएफओ ऑफ एशियन पेंट, पूछे. इसके पहले जयेश मर्चेंट थे सीएफओ ऑफ एशियन पेंट्स. अभी वो दूसरी कंपनी में है, वो भी आएगा, बट अब जयेश मर्चेंट नहीं है, ये चेंज हुआ है. तो ये पूछ रहे जय मुरुगन जो भी है एशियन पेंट्स आरजे. हाँ, तो ये मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू आया. पहले जयेश मर्चेंट थे. एशियन पेंट्स क्या रैंकिंग है एशिया में उसका? अरे एशिया में पेंट, हाँ लगभग गलत. ठीक है, हो गया. लास्ट बेंच श्रेयस, सही है. हाँ. ठीक है, अभी सुन लो, अभी तुम्हारे पहचाना जाने कंपनी से ज्यादा who is the founder of Amazon? Everyone knows. क्या प्रेजेंटली जेफ बेजोस रिचेस्ट पर्सन है? एलॉन मस्क है. स्टिल जब हमारी मॉड्यूल प्रिंट हुई थी तो जेफ बेजोस ही थे. तो एज पर मॉड्यूल जेफ बेजोस इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. प्रेजेंटली इट इज एलॉन मस्क. ठीक है, ये मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इसलिए. हाँ, नहीं तो वो अदानी और अंबानी जैसा नहीं हुआ इधर. ठीक है, अमेजोन सुन लो. अरे अमेजोन जो है फाउंडर इज जेफ बेजोस. ये कंपनी कहाँ पे बेस्ड है? सिएटल, वॉशिंगटन. माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? वॉशिंगटन में, सिएटल में ही है. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट भी, और उसको देख के ही अमेजोन जो है वो सिएटल में सेटल हुआ. ठीक है, मतलब हमको माइक्रोसॉफ्ट में इतना क्लियर नहीं बोले थे, सिर्फ वॉशिंगटन बोले थे, बट अमेजोन में क्लियरली बोल रहे सिएटल, वॉशिंगटन, यूएस. और ये भी है थ्योरी में लाइन लिखी हुई कि जेफ बेजोस ने ये क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो आईटी बेस्ड कंपनी वो वहां पे सेटल्ड है. ठीक है, सिएटल में सेटल्ड है माइक्रोसॉफ्ट, इसलिए अमेजोन सिएटल में सेटल हुआ. ठीक है, यस. 1994 इज द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन. जब अमेजोन स्टार्ट हुआ था तो वो स्टार्टिंग में बुक सेलिंग का बिजनेस कर रहा था, ऑनलाइन एंड रेंटिंग. ठीक है, बुक्स. उसके बाद में अप्रोक्सीमेटली 1998 में इन्होंने म्यूजिक वीडियोस का भी ऑनलाइन क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस स्टार्ट किया. और प्रेजेंटली वीडियो गेम्स सब कुछ पता है तुमको. ठीक है, बहुत सारी चीजें है, अमेजोन से सभी मंगाते हैं. हाँ, अमेजोन का कोई एक प्रोडक्ट है जो बहुत फेमस है, और किंडल सुने? ये पूछते किंडल किसका प्रोडक्ट है? अमेजोन. ठीक है, अलेक्सा तो पता है सबको, अमेजोन का ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला प्रोडक्ट. बाकी बहुत सारे अमेजोन प्राइम जैसे बोल रहे हैं, बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म्स. यस, अमेजोन पे स्टार्ट हो गया अभी. हाँ, ठीक है, तो ग्लोबल कंपनी अमेजोन सबको मालूम है. ठीक है, इन इंडिया इट स्टार्टेड इट्स वर्क इन 2012 एंड 2013. ये पूछते कि अमेजोन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? 2012, 13, 2011, 12, 13, 14 ऐसे कुछ भी ऑप्शंस रहते हैं. इट इज 2012, 13. ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसको? हो जाएगा, कर रही हो फिर याद.
ठीक है। इंडिया में कब आया अमेजोन? 12-13। कौन है फाउंडर? जेफ बेजोस। कहां पे सेटल्ड है अमेजोन? सिएटल वॉशिंगटन। यस, सिएटल वॉशिंगटन। ग्लोबल कंपनी है क्या? यस। बेसिकली आईटी सेक्टर हम लोग इसको बोल सकते हैं, या फिर ई कॉमर्स सेक्टर में है ये ज्यादातर, ई कॉमर्स। ठीक है, आईटी क्यों बोल रही मैं? क्योंकि इनका अलेक्सा भी आया है। ठीक है। यस। अमेजोन का स्पेशल फीचर है, जैसे हम लोग ग्रोथ वैल्यू से पढ़े ना, वैसे अमेजोन के लिए वर्ड है कस्टमर सेंट्रिक। ठीक है, अमेजोन वांट्स टू बी अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। ठीक है, और अमेजोन का एक्चुअली कस्टमर बेस भी बहुत बड़ा है, ये अपने को पता है। तो ऐसे याद हो सकता कि अमेजोन के बहुत सारे कस्टमर्स है, इसलिए इसको कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना है। ठीक है। यस। अमेजोन जो है यूएसए के टॉप 4 कंपनीज में से एक है। टॉप 4 में एप्पल, गूगल, फेसबुक, ये 3 है। 4th इज अमेजोन। आईटी सेक्टर में है ना अमेजोन। एप्पल, गूगल, फेसबुक भी आईटी सेक्टर में है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो क्या हुआ? यस, अमेजोन इज द 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन यूएसए। यस। अभी और सेकंड बेस्ट एम्प्लॉयर एक्चुअली लिस्ट में नहीं है ये। ठीक है, बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट में नहीं है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज अमेजोन में काम करते हैं, मेरे को ऐसा बोलना है। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेकंड नंबर पे अमेजोन में काम करते। फर्स्ट मेरे को लगता है वॉलमार्ट होना चाहिए, क्योंकि पार्ट टाइम बहुत सारे हैं वॉलमार्ट में। तुमने देखे होंगे बहुत सारे सीरीज में कि अगर पार्ट टाइम जॉब करना है तो वो लोग वॉलमार्ट में करते हैं। सुपर स्टोर देखिएगा किसी ने? ठीक है, अरे उसकी सारी सीरीज देखे मेरे को लगता। ठीक है, चलो, अमेजोन का मिशन क्या है? टू बिकम अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। ठीक है, यस। और ये टॉप 4 आईटी कंपनीज में से एक है क्या यूएसए के? यस। इसका एआई वाला कौन सा प्रोडक्ट फेमस है? अलेक्सा। और दूसरा कौन सा है? किंडल। यस। अरे बेस्ट एम्प्लॉयर्स की लिस्ट में नहीं बोल रही मैं सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ये चीज बोल रही थी, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। मैं बोल रही थी कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेकंड में। बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट जो है ना, एक सेकंड सुन लो, फर्स्ट बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट जो है वो नंबर वाइज नहीं है, वो आप कैसे सिचुएशंस प्रोवाइड कर रहे हैं आपके एम्प्लॉयज को, कैसे मतलब क्या परक्विजिट्स है उनको, या फिर क्या एटमॉस्फेयर है उनको, वर्किंग कल्चर, उस बेसिस पे। नंबर में नहीं है, नंबर में सेकंड है अमेजोन, लेकिन बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट में 4th है। ठीक है, अभी क्लियर है क्या? सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बट 4th बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट में। क्लियर है? अभी इसकी रैंकिंग देख लो। 10th है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन, 4th है बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट, और फॉर्च्यून 500 में सेकंड है। मुझे सर्च कौन है याद है? यस। सेकंड कौन है? अमेजोन। हाँ ठीक है। थर्ड एप्पल है, 15th माइक्रोसॉफ्ट, 39th नेस्ले है क्या? मेरे को याद नहीं, रुको। अरे नेस्ले नहीं है। अच्छा, लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन में 39th। 42nd इज आईबीएम। मैं 39 सोच रही थी आईबीएम को। ठीक है, 42nd है आईबीएम। ठीक है, अभी अमेजोन की इंडियन कॉपी कौन है? तुमको पता है फ्लिपकार्ट का मिशन ही है टू बिकम अमेजोन ऑफ इंडिया। सच में, कसम से, उसका मिशन ही है टू बिकम अमेजोन ऑफ इंडिया। लिखा वाला नहीं है, मैं लिखाती। ठीक है, एक सेकेंड। इसके चेयरमैन एंड ऑल एक बार डिस्कस कर लेंगे जो पूछते हैं। अभी तक ना चेयरमैन जेफ बेजोस थे, बट उनको इसी साल मतलब पिछले साल रिप्लेस किए हैं एंडी जेसी ने। वो अपने चेयरमैनशिप से निकल गए जेफ बेजोस, और एंडी जेसी स्टेप इन एज अ चेयरमैन। ठीक है, पूछते इसलिए एंडी जेसी। हाँ, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। सीईओ ऑफ अमेजॉन इंडिया इज अमित अग्रवाल, हु इज द सीईओ वॉलमार्ट इंडिया, हु इज हियर?
ठीक है, याद है ना? अमित अग्रवाल अमेजॉन, एंडी जेसी अमेजॉन, अमेजॉन चेयरमैन है, हाँ ना? हाँ ठीक है। इंडिया में कब आया अमेजॉन? 12-13। और अमेजॉन इंडिया का हेडक्वार्टर हैदराबाद में, ठीक है। अडानी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? अहमदाबाद। ये 2-4 अलग अलग है, बाकी मुंबई बैंगलोर वही हुई है, ठीक है। और वही वही भी है, ठीक है। नेस्ले। अभी आगे बढ़ रहे फ्लिपकार्ट, दोनों साथ में पढ़ेंगे। फ्लिपकार्ट कौन फॉर्म किया पता है सबको? भैया वॉलमार्ट बाय किए बंसल विन्नी बंसल, सचिन बंसल। तुमको पता है क्या स्टोरी क्या है? ये दोनों भी अमेजॉन के एम्प्लॉय थे और इन्होंने 2007 में फ्लिपकार्ट को स्टार्ट किया इंडिया में, कम अमेजॉन ऑफ इंडिया। फिर अभी ये कॉम्पीट कर रहे हैं अमेजॉन के साथ। ग्रेट ना? मतलब उनको कॉपी करने का ट्राई किए और अब उनके साथ ही कॉम्पीट कर रहे हैं। बड़ी मस्ती है। फ्लिपकार्ट को 2008 में 100 ऑर्डर्स पर डे का अचीवमेंट मिला, मतलब विद इन अ ईयर वो 100 ऑर्डर्स पर डे उसको ऑर्डर्स मिल जाते हैं, मतलब अच्छा अचीवमेंट है, ठीक है। yes. बहुत सारे शार्क टैंक के प्रोडक्ट्स अब 100 ऑर्डर्स पर डे हो रहा, कितने सालों से चल रहे हैं स्टिल, ऐसा बोल रही मैं। फ्लिपकार्ट भी स्टार्टिंग में बुक्स के लिए ही था फेमस, फिर अभी धीरे धीरे इसे बहुत सारे आइटम्स ऐड किए हैं अपने बिजनेस में। ये प्योरली ई कॉमर्स का बिजनेस है। हाँ, इसके बहुत सारे एप्स है, आपको पता है क्या? मिंत्रा, फोन पे, जबोंग, फ्लिपकार्ट का ही है सब। मतलब फ्लिपकार्ट का मिंत्रा फॉर फैशन, जबोंग फॉर फैशन, फिर उसके अंदर फोन पे फॉर पेमेंट सॉल्यूशंस, ऐसे वो ओन करता है, मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। ई कार्ट बोल के वो लॉजिस्टिक्स है। आप लोग मिंत्रा से भी अगर ऑर्डर करते ना, ई कार्ट के थ्रू आता है। ई कार्ट उसका लॉजिस्टिक कंपनी है, गुड करके एक ब्रांड है उनका, ऐसे। तो फैशन इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड पे, लॉजिस्टिक बैक एंड है, ऐसे, ठीक है। यस। मिंत्रा किसका प्रोडक्ट है? फ्लिपकार्ट। फोन पे, ई कार्ट, फ्लिपकार्ट, यस। और फ्लिपकार्ट का मिशन क्या है? लिखा है वहां पे, टू बिकम अमेज़न ऑफ इंडिया। अभी फ्लिपकार्ट स्टार्ट किसने किया था? बंसल ब्रदर्स बोलते हैं उनको, सचिन बंसल, बिनी बंसल। फ्लिपकार्ट का स्टेक, अब फ्लिपकार्ट का स्टेक ये लोग एक्वायर करते क्या? मतलब इनके पास है क्या? नहीं। अभी कितने पास है? वॉलमार्ट, अभी इसको वॉलमार्ट ओन करता है और 77% स्टेक इसने बाय किया है फॉर $16 बिलियन। 16 बिलियन, $16 बिलियन में इन्होंने बाय किया था वॉलमार्ट ने। हाँ, यहाँ पे में 81% है और वॉलमार्ट में 77 है, बट 77 इज राइट, मैंने गूगल किया है। ऑनलाइन मतलब मैंने गूगल पे चेक किया, अभी 77 है, ठीक है। अपन को तुमको अगर पूछेंगे तो 77 लिखना है, इतना भी है। वॉलमार्ट में लिखा था 77% एक्वायर किया, फ्लिपकार्ट के टेक्स्ट में लिखा है कि 81% एक्वायर किया, बट मैंने अभी सर्च किया 77% फॉर $16 बिलियन उन्होंने एक्वायर किया था, ठीक है। यस। हाँ, अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोगों ने बहुत सारे कंपनीज के हेडक्वार्टर्स ऐसा देखे कि इंडिया की कंपनी का क्या है और ग्लोबल कंपनी का क्या है, जैसे अभी अमेजोन का देखे। बट फ्लिपकार्ट के खुद के ही 2 हेडक्वार्टर्स है, सेफ एक्सेस। सिंगापुर इज द लीगल हेडक्वार्टर या फिर डोमिसाइल हेडक्वार्टर बोलते हैं उसको, मतलब वो लीगली रजिस्टर सिंगापुर में है और वो ऑपरेशंस कर रहा है इंडिया में। तो ऑपरेशनल हेडक्वार्टर इज एट बेंगलुरु, क्योंकि आईटी बेस्ड कंपनीज के बेंगलुरु रहते हैं, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट का डोमिसाइल या फिर लीगल हेडक्वार्टर क्या है? सिंगापुर। और ऑपरेशनल हेडक्वार्टर क्या है? बैंगलोर। तो पूछेंगे तो सिंगापुर पहले आएगा क्योंकि वो लीगली वहां पे से रजिस्टर्ड है, ठीक है। यस। हाँ, इसके प्रेजेंट चेयरमैन है कल्याण कृष्णमूर्ति। ये नाम बहुत ही डिफिकल्ट जाते ना,
हाँ क्या क्या के और सीएफओ याद नहीं रखना है, श्रीराम वेंकट रमन। गोविंदा गोविंदा मत करो प्लीज, लगा ही मेरे को। अभी ये जो दो भाई है ना, ये वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन में भी आ चुके हैं, फोर्ब्स की लिस्ट में, फोर्ब्स की लिस्ट में। पहले अब नहीं, पहले फॉर्च्यून के क्या बोलते उसको, इन्फ्लुएंशियल पीपल, उसमें भी आ चुके हैं। फिर उसके बाद में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर भी अवार्ड, मतलब बहुत सारे अचीवमेंट्स थे उनके पहले। अब तो वॉलमार्ट ओन कर रहा, ठीक है। यस, यहाँ पे एक चीज है कि फ्लिपकार्ट ने अपना एक स्टोर है WS रिटेल, वो बेचा है क्या बोलते हैं उसको, राजीव कुचल करके, उनके थ्रू। ही वॉज द मीडिएटर बेसिकली वो डील का, ठीक है। ठीक है, बिकम अमेजोन ऑफ इंडिया किसका मिशन है, और अमेजोन का मिशन क्या है, कस्टमर सेंट्रिक बनना, ठीक है। तुम लिखे ना यहाँ पे, नोट्स यहाँ पे है, बट स्टिल ग्लोबल कंपनी हेडक्वार्टर सिएटल वॉशिंगटन, किसका दिख के आया, किसका दिख के लिख किया था, माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का भी वॉशिंगटन है, ठीक है। इंडिया में हेडक्वार्टर है हैदराबाद। 1994 इज द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंडिया में, वेरी इंपॉर्टेंट। जेफ बेजोस इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड करेंटली, बट नहीं है, बट टेक्स्ट बुक में बोला था, तो ठीक है। हाँ, मोदी भगवान है। एंडी जेटली इज द चेयरमैन, और अमित अग्रवाल इज द CEO ऑफ अमेजॉन इंडिया। CFO इज ब्रायन ओल्सवस्की, जो भी है, और राघवा राव इज द CFO अमेजॉन इंडिया, इंपॉर्टेंट नहीं है। ई कॉमर्स, अमेजॉन फ्रेश, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किंडल, बहुत सारी चीजें। 10th वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन, 4th बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट, और सेकेंड ऑन फॉर्च्यून 500। One of the big four companies in US IT industry, along with Google, Apple, Facebook, second largest private employer in US. One of the most valuable brands in the world, ranked in top 10 on American Customer Satisfaction Index. ठीक है, छोड़ दो। फ्लिपकार्ट का यहाँ पे लिख लो, to become Amazon of India. ये नहीं आता, ठीक है, वो जोन में चली गई थी मैं, ठीक है, हो गया। इंडियन कंपनी है, सिंगापुर इज द लीगल हेडक्वार्टर या फिर डोमिसाइल हेडक्वार्टर बोलते हैं उसको। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर इज एट, और कौन सी कंपनी जिसका बैंगलोर है हेडक्वार्टर, वेरी गुड, ठीक है। 2007 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। और अमेजॉन कब आया, अमेजॉन कब आया, 12-13, यस। सचिन बंसल एंड बिल्ली बंसल आर दी फाउंडर्स, कल्याण कृष्णमूर्ति चेयरमैन है, श्रीराम वेंकट रमन इज दी CFO। मिंत्रा, जबोंग, फोन पे, ई कार्ड, जीव्स एंड टूगुड इसके ब्रांड्स है। सचिन बंसल वाज अवार्डेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इन 12-13 जब अमेजॉन आया। Both the founders were on 86th position in Forbes India richest list. Founders were named to Time magazine's list of the 100 most influential people. Flipkart sold one of its 9 subsidiaries WS Retail to consortium of investors led by Rajiv Kuchal. ठीक है, अभी फ्लिपकार्ट को ओन कौन कर रहा, कितना परसेंट, मैं तुमको टेक्स्ट बुक में बता देती हूँ तुम्हारे खुशी के लिए। यहाँ पे है, देखो एक सेकेंड। हाँ, इन अगस्त 2018 वॉलमार्ट एक्वायर्ड 81% controlling stake in Flipkart for $16 billion, और वॉलमार्ट में यहाँ पे है
77% शेयर्स एक्वायर किए। अभी 81 हुआ रहेगा, 16 बिलियन डॉलर्स के लिए उन्होंने 77 किए। 77। और एग्जाम में ये चीज नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे ये फ्लिपकार्ट को एक्वायर किसने किया। हाँ, परसेंटेज नहीं पूछेंगे। तो फिर जो ऑप्शन में दिखा 77, 81 दोनों में से एक, अगर दोनों हैं तो 77। ठीक है। हाँ ठीक है। अभी हम लोग एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक साथ में पढ़ेंगे कल।